नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। मैं आज आप लोगों से रूबरू हूं इस बात पर कि बहुजन समाज पार्टी की 9 अक्टूबर को रैली हुई। 9 अक्टूबर की हुई और मैं आज बात कर रहा हूं। कितना पुराना समाचार लग रहा है। ये समाचार पुरानी नहीं है, ये मंथन है और ये होना ही चाहिए। क्यों आई इतनी भीड़? इतनी भीड़ आई, सब कोई बोल रहे हैं। क्यों आई इतनी भीड़ और इस भीड़ के मायने क्या हैं और ये भीड़ क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहन जी की रैली, इतनी भीड़ क्यों आई? ये रैली क्या कहता है, इस पर बात करूंगा। और इस रैली होने के बावजूद कुछ मीडिया वाले क्या कहते हैं, यह भी सुनना जरूरी है। यह भी सुनना जरूरी है। जो भ्रामक प्रचार करते हैं, उस भ्रामक प्रचार के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, इतनी भीड़ क्यों आई? क्योंकि बसपा का मिशन और मूवमेंट साहब कांशीराम के द्वारा जो खड़ा किया गया था, जो कैडर क्लास चल रहा था, वो पहला कारण है। दूसरा कारण है लातें। उत्तर प्रदेश में जो उत्पीड़न हुआ है, उस उत्पीड़न से, लातें मतलब उत्पीड़न, मार, कितनी बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कितने लड़कों के साथ, युवाओं के साथ, किसी को मूंछ रखने पर, किसी को घोड़ी चढ़ने पर, किसी की बारात रोकी गई। तो ये जो घटना घटी, ये सारी घटना क्यों घटी? क्योंकि हम उस स्टेट के शासन और सत्ता में नहीं थे। और शासन और सत्ता में नहीं थे तो जिसकी शासन और सत्ता थी, और सामंती विचार के लोग जिसकी शासन सत्ता थी, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी सत्ता और शासन नहीं रही तो हम दलित पिछड़े पर अत्याचार हुआ, खास करके दलितों पर, और बेरहमी से अत्याचार हुआ। और इसका प्रोटेस्ट अत्याचारी के खिलाफ जब समाज के लोगों ने आंदोलन किया तो उस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। क्यों प्रयास किया गया? क्योंकि शासन और सत्ता में हमारा प्रतिनिधित्व कहीं नहीं था, इस वजह से दब गया। बहुत सारे आंदोलन दबाए गए। आंदोलन किन्होंने किया, ये इस पर मैं चर्चा आज नहीं करने जा रहा हूं। आंदोलन जिसने भी किया, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का प्रयास पूरा ही किया, इसलिए कि आंदोलन तो हमारे लोग कर रहे थे, लेकिन हमारे आंदोलन को सुनने वाला हमारा आदमी नहीं था सत्ता और शासन में। इस वजह से हमारी एक नहीं सुनी गई। और जब हमारी एक नहीं सुनी गई तो क्या हुआ? तो लाश को बिना गार्जियन को सौंपे जला दिया गया, पुलिस की उपस्थिति में। वाह, इतना बड़ा अन्याय हुआ किसके साथ? वो जिस समाज को साहब कांशीराम ने जगा करके कहा तुम्हें हुक्मरान बनना है, शासन करती जमात बनना है, और उसको शासन दिया भी, लेकिन फिर ये शासन समाप्त हो गया। और तब होता है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा दलित अत्याचार का राज्य बनता है। संभवतः मैं सही कह रहा हूं। और तब फिर बहन मायावती जी एक रैली करती है, और रैली में आई भीड़। क्यों आई भीड़, ये तो मैंने कह दिया कि अन्याय और अत्याचार से उब करके भीड़
आई, उसको जितना दिक्कत मशक्कत करना पड़ा, वो अपनी शक्ति को दिखाया कि हम आज भी हैं, ताकतवर हैं और हम लोग एकजुट हैं। लोगों ने शक्ति दिखा दी। लेकिन ये भीड़ क्या कहता है? ये भीड़ चीख चीख करके कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड है। ईवीएम से बीएसपी को शून्य किया गया, ईवीएम हैक किया गया। इस पर बहस नहीं कीजिएगा, कमेंट नहीं करिएगा कि ईवीएम हैक नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं, आप जाएं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जाएं और पेपर निकाल लें। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ईवीएम, केवल ईवीएम से स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जिस तरह एटीएम से पर्ची निकलता है, उस तरह की पर्ची की व्यवस्था इसमें की जाए, और वो किया गया। और विवाद की स्थिति में पर्ची का 100% मिलान का आदेश दिया गया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा। और ईवीएम गड़बड़ है, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए वीवीपैट लगा हुआ है। इसलिए कोई मामला ही नहीं है कि ईवीएम खराब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ईवीएम से घोटाला होता है, और इसी घोटाले के कर को करके सबसे पहले जो दलित पिछड़े की आवाज थी, उस आवाज को दबा दिया गया ईवीएम के द्वारा। और सबसे ज्यादा उसका विरोध बीएसपी कर दे। उसका मतलब दलित पिछड़े के मामले में, ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ में चलता था, तो ब्राह्मणों के हाथ में, ब्राह्मणों का संगठन आरएसएस के हाथ की कठपुतली बीजेपी की सरकार आई। उसने ईवीएम का इस्तेमाल करके बहन जी को शून्य कर दिया। ये भीड़ यही कहता है कि हम लोग सभी बहन जी के साथ हैं, तो फिर हमारा सीट क्यों नहीं निकला? आइए, गोदी मीडिया ने क्या कहा उस पर बात करते हैं। गोदी मीडिया कहती है रैलियों में भीड़ आना एक और बात है, वोटों में तब्दील होना एक और बात है। भाई, थोड़ा सा स्टडी करो, कुछ कॉमन सेंस रखो। जो व्यक्ति अपनी रोटी और अपना नमक लेकर के खा रहा है, रैली में इतना बड़ा त्याग करते हुए आया है, 3-3 दिन का खाना क्या खाएंगे? घर से बना के चला है, क्या बना के चलें जो 3 दिन तक रह जाए, खाना खराब नहीं हो? तो रोटी बना के चला, हो सकता है और भी कुछ बनाया होगा जो पहले दिन खा लिया होगा। रोटी और प्याज खा रहा था उस रैली में लोग बैठ करके, रोटी और नमक खा रहा था उस रैली में बैठ करके, क्योंकि घर से वो सब्जी आया तो एक दिन में खत्म हो गया, दूसरा दिन तीसरा दिन सड़ जाएगा, तो नमक रखा था। वो बाजार से भी सब्जी खरीद के नहीं ला रहा है, कुछ और चीज नहीं ले रहा है कि रोटी के साथ मिला करके खाए, वो नमक मिला करके रोटी खा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सब कुछ दिखा। और तब निर्लज्ज पत्रकार ये कहता है, क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगा? तो कौन सा भीड़ वोटों में तब्दील होगा? क्या उत्तर प्रदेश की उस मैदान को प्रधानमंत्री जी एक रैली करके भर सकते हैं? कभी भरे हैं? भारत के किसी कोना में इतनी बड़ी रैली की है? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं? नहीं। तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। ये भीड़ चीख चीख के कह रहा है कि हम बहुजनों का वोट चोरी किया गया और वो ईवीएम से चोरी किया गया। लेकिन इस भीड़ से घबरा करके मनु मीडिया कह रही है कि क्या इसका लाभ मायावती जी को इलेक्शन में मिलेगा? नहीं, वो आपको मिलेगा। आपके घर चले जाएंगे, आपसे
कहेंगे हमको आप अपने कार्यालय में रख लो, आपके यहाँ नौकरी करने के लिए जाएंगे। ये उन्हीं का है और उन्हीं को सपोर्ट करते थे, लेकिन ईवीएम से हमारे मताधिकार को शून्य कर दिया गया। ये समझने की चीज है। यही हुआ है। इतनी भीड़ आएगी जितना मैदान में उत्साह ज्यादा, उससे ज्यादा बाहर में, और उसके बावजूद एक सीट के लिए, जीत के लिए तरस जाते हैं। कारण ईवीएम, वोटों की चोरी। ऐसे चोरी नहीं कहते हैं, वोटों की डकैती कर ली गई और बहन जी को शून्य कर दिया गया। क्योंकि बहन जी ने इस्तीफा दिया था, याद है क्या कह के दिया था, किस मामले पर दिया था? हत्या हो गई थी। और जब बात उठाई गई तो इनको बोलने नहीं दिया गया। तो इन्होंने कहा जब मैं अपने समाज की बात ही नहीं रख सकती तो मैं इस सदन में क्यों रहूं? और गुस्से से बाहर निकल गए और इस्तीफा दे दिया। देखिए उसके बाद खेल कि उसके बाद क्या हुआ। तो विधानसभा में एक कैंडिडेट है, ऐसा कहा जाता है मीडिया में, वो कैंडिडेट ऐसा है उसको जोगी जी से भी पटती है, और सवर्ण कैंडिडेट हैं, और वो बहुत बड़े ठेके लेने वाले हैं और काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी का काम अटक जाए लेकिन इसका जोगी जी पास कर देते हैं। कहने का मतलब वो सवर्ण था और उतने बड़े आदमी थे तो वो जीत गए। और जो बीएसपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, जो समय दे रहे हैं, समाज को जाके जगा रहे हैं, वो नहीं जीत सकते हैं। चलिए, तो ये भीड़ यही कहता है कि तब भी साथ थे और अब भी साथ हैं। हारने के बावजूद, कितने लंबे अरसे के बाद ये रैली हुई, उसके बावजूद इतने लोग समर्पित हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। जबकि पैरेलल भी संगठन चल रहा है देश के अंदर, उसके बावजूद बीएसपी में इतने लोगों का आना ये बताता है कि हमारे वोटों की डकैती कर ली गई और हमारे नेता को हरा दिया गया। पत्रकार अजीब अजीब तरह की बातों को करता है। नहीं कुछ हुआ तो नैतिकता के आधार पर, शिष्टता के आधार पर जो किसी व्यक्ति का कार्य करने के बाद थैंक यू कहा जाता है, वो थैंक यू यदि बहन जी कह दी तो उस पर बवाल हो गया। नहीं कहना चाहिए भाई, क्यों नहीं कहनी चाहिए? क्यों नहीं कहनी चाहिए? रैली में नहीं कहनी चाहिए, मतलब क्यों नहीं कहनी चाहिए? वो जिस दल का हो उससे मतलब नहीं है। बहन जी ने लेटर लिखी और उस लेटर का असर हुआ कि वो जो हमारा महापुरुष का पार्क था उसका रखरखाव किया गया, उसका सब कुछ रंग रोगन किया गया, सारी चीज़ों को ठीक कर दिया गया। तो थैंक यू कह दिया तो नहीं कहना चाहिए? क्या बहन जी ने यह नहीं कहा कि हमको सीबीआई ईडी के द्वारा परेशान कराया गया? क्या बहन जी ने यह नहीं कहा कि ये सरकार जो है जाति धर्म के नाम पर आए दिन बवाल मचाते हैं, आई लव मोहम्मद, आई लव श्री राम, ये वो सबके मामले को लेकर के चलते हैं, ये बढ़िया बात नहीं है? किसको बोल रहे थे? वर्तमान सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। कहा था, जब कहा था उसको भी कोसा तो आप बार बार काहे कह रहे थे उसको धन्यवाद क्यों दिया? उनका गुणगान कर रहा था, उनसे डर गई है। कोई बात नहीं है, कोई डरी उरी नहीं है। हमारे वोटों का डकैती हो गया, हम क्या करें? हम डकैत के पास ही जा रहे हैं कहने की फैसला कर दो, तो कुछ होगा नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे भी दिया तो चुनाव आयोग ने माना नहीं। चुनाव आयोग ने
ने उसका गिनती नहीं करवाया, चुनाव आयोग उसको पूरी तरह से लागू शुरुआत में नहीं किया, बाद में हर जगह वीवीपैट लगाया, पर्ची का गिनती विवाद की स्थिति में गिना जाएगा, तो विवाद किसको करना चाहिए? जो हार रहा है। पैन इंडिया यदि पार्लियामेंट चुनाव की बात करें तो पक्ष और विपक्ष कौन खड़ा था? किसको करवाना था वीवीपैट की गिनती? और 100% गिनती का आदेश है 2018 में, अभी 2013 के 8 अक्टूबर में। उसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा फिर से केस कराया गया कि हम चाहते हैं 50%। सर जी, जब पहले से 100% का आदेश दिया गया है तो फिर आप क्यों चाहते हैं 50% का केस आपने दायर किया? और अब उस केस की सुनवाई में कहा कि ठीक है 2% चुनाव का 2% ईवीएम का मिलान होगा वीवीपैट का, और एक विधानसभा में समझता 3 या 4 ईवीएम के मिलान का, बूथ के मिलान का बात कहा चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या ये भी तो बताना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट क्या है? कॉलेजियम सिस्टम से चल रहा है। वहां फैसला बताने वाले कौन थे और किस तरह के फैसले हो रहे हैं? आए दिन जब बिहार के अंदर चारा घोटाला की सुनवाई होती है तो पटना का हाई कोर्ट कह देता है राज्य सरकार विधि व्यवस्था को नियंत्रित रखें, नहीं तो स्वतः संज्ञान ले लेगी कोर्ट। मैंने सुनवाई कुछ और, निर्देश कुछ और दे रहे हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? वहां की सरकार का स्वतः संज्ञान कौन लेगा? वहां न्यायालय स्वतः संज्ञान नहीं लेगी। किसी बच्ची का बलात्कार हो जाएगा, उसके लाश को जला दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा उसी के आश्रितों के द्वारा उसको डराया धमकाया जाएगा, कुछ अलग से बयान लिया जाएगा। यहां तक कि जब कोई वहां पीड़ित से मिलने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक आंदोलन करता जाता है तो उसको रोक दिया जाता है, उस पर विभिन्न प्रकार के बात की जाती है, कहता है तुमको नहीं जाना है और तुम यदि जाओगे तो वहां कुछ और घटना घट सकता है, अनहोनी हो सकता है, विधि व्यवस्था खराब हो जाएगा, उसको आने भी नहीं देता है। तो ये सब चीज समझने की है और समझ करके बहुजन समाज के लोगों अपने आप को तैयार करें। आप देखें कि आपके हित का कौन सा बहुजन लीडर है। बोलेगा सब कोई संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान लेके निकल जाते हैं और कहते हैं हम संविधान बचाएंगे और हमारा अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी बहुत सीधा। ओह, संविधान तो खास करके अनुसूचित जाति जानते हैं कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था और इसी संविधान के वजह से हम कहीं भी खा पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, हम नए वस्त्र पहन लेते हैं। लेकिन पहले तो नए वस्त्र पहनने का अधिकार तक नहीं था। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने पानी पीने के लिए आंदोलन किया, हद है। आंदोलन किया, फिर संविधान में प्रावधान किया, तब हम पी खा रहे हैं। और तब कोई आदमी सीएम, कोई महिला सीएम बन जाए तो क्या लोगों को बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। और इसीलिए ईवीएम से हमारे अधिकार को छीन लिया गया, हमारे अधिकारों की डकैती हो गई। बात सत्ता शासन की है, प्रशासन की है। आप देखिए कि आपके हित के लिए कौन लीडर है जो बात करता है, और वो बात करता है या आपको केवल दिलासा दिला रहा है या आपको केवल क्या कहते हैं बहलाने फुसलाने का काम कर रहा है। संविधान को हाथ में ले लिए हम संविधान बचाने आए हैं, संविधान बचाने आए हैं, लेकिन जब भी किसी बच्चियों का बलात्कार हो गया उसको बचाने नहीं आएंगे। दलितों पर अत्याचार हो रहा उस पर बात नहीं करेंगे, हम संविधान बचाने आए हैं। तो संविधान बचा रहे हैं वो तो दिख रहा है। और किस तरह बिहार में
धाए 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 एक व्यक्ति जो है केवल सिंह जी को टिकट दे दिए और लालू जी खपा हो गए कि सामाजिक न्याय का पालन नहीं किया, और इस तरह से अपने मनमानी से सब टिकट दे दोगे, करोगे अति पिछड़ा सम्मेलन और टिकट दोगे किसी और को, तो फिर इन्होंने भी अपना कैंडिडेट सिंबल दे दिया है। बहुत सारी बातें हैं, तो हमको देखना होगा, समझना होगा कि मेरे लिए कौन, हम गलती क्या कर देते हैं। इस बार फलानी पार्टी को सत्ता से उतारना है, इसलिए हम इधर अपना घर नहीं देखेंगे, हम इसको वोट नहीं करेंगे, क्यों, वो भारी है, वही उसको हराएगा, इसलिए हम अपना भी उसी को दे देंगे। तो जब आप अपना भी कहिएगा चलो तुम्हारे साथ चल जाते हैं, तब आपका वैल्यू नहीं रहा। और यही वजह है कि कभी इसको हराने के लिए और कभी उसको जिताने के लिए, लेकिन स्वयं की पार्टी, हमारे समाज का दल हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमको अधिकार जो हमारे पास नहीं था वो दे भी दिया, उसके बावजूद हम क्या कर रहे हैं, नहीं अभी इसको वोट देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो जीत जाएगा, इसलिए उसको हराना है तो इनको वोट नहीं देंगे, ये छोड़ो ना, ठीक है, लेकिन जीतने वाला नहीं, जीतेगा वही, क्यों, बड़ा बड़ा गाड़ी दिखाता है, क्या उसके पास वोट है, गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ी और बड़े बड़े साज सज्जा से और 2-4 हजार आदमी का हुजूम लेके चलने से, खाना खिलाने से, मटन फिश खिला रहा है और रैली कर रहा है, उससे नहीं जीतता है। आप उसकी रैली को देख करके और वो जो पैसा दे करके 500 रुपया दिहाड़ी पर जो लाया गया लोग है, उस भीड़ को देख करके आप कहते यही जीतेगा। वो लोगों ने तो धन्ना सेठों के लिए, जिसके पास धन है वही भारतीय राजनीति में आए, इसके लिए उसने उस तरह की व्यवस्था कर दिया है कि जो जितना खिला लेगा, जो जितना भीड़ इकट्ठा कर देगा, लोग उसके पीछे हो जाएगा। यह भी निशानी है कि उसके पीछे नहीं होना है, ये कमतर राजनीति की जानकारी का परिचय है कि हम भीड़ देख करके जाते नहीं, हमको नेता देख के जाना होगा, पार्टी के आइडियोलॉजी देख के जाना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारी बात होगी। हम किसी दूसरे के घर में जा कर के उसका छप्पर बना देंगे और अपना छप्पर नहीं बनाएंगे, जो बारिश होगी ना तो मैं ही भीजूंगा और कोई नहीं भीजेगा, मैं ही भीजूंगा, क्योंकि हमारा छप्पर बना नहीं, हमने दूसरे का छप्पर बनाया। 5 साल में एक बार आया मताधिकार का समय, तो हमने क्या किया, दूसरे को दे दिया, कभी खा के दे दिया, कभी देख करके दे दिया। ये जीतने वाला है। कौन जीतता है, किसकी संख्या ज्यादा है, कौन जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। हमने जो गलती किया है, कुछ मैंने भी गलती की है और कुछ नहीं, 10% हमने गलती की है, उसको मीडिया वाले ने उठा करके उसको 80% कर दिया और 90% वो काम कर दिया, भीतर से अपने तरफ खींच लिया सारा ईवीएम से वोट को। हमारी 10% बातों को उजागर किया गया और 90% बातों को ढक दिया गया, आलोचना हो गया, इस वजह से हार गई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।